तो ये सब गानियाँ हम लेकर आए हैं दोस्तों। देखें जी, एक से बढ़कर एक। और ये हमारे इलाके की, शहर फरीद की सकाफ़त है। बहुत ही खूबसूरत गानियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं और बड़ी महंगी। मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि इतनी महंगी, लेकिन प्योर चमड़े पर बनी हुई हैं। चेक करें, वाह भाई, क्या ही बात है। ये हमारे डेरों की तरफ ही गया नज़ारा हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मौसम आज गर्मी तो बड़ी ही शदीद है, धूप भी बड़ी ही सख्त है, लेकिन क्या है कि सुबह से हवा चल रही है और लो के साथ हवा चलती है तो वो भी गर्म ही होती है, लेकिन हवा चलने से काफ़ी हद तक सुकून है। कल जो गर्मी थी वैसी गर्मी आज नहीं है जी। दोपहर का वक्त है, घोड़ियों को इनका दोपहर का खाना कासिम ने सारी ही घोड़ियों को डाल दिया। सारियाँ हो गया, सुल्तान रह गया, सुल्तान रह गया सिर्फ। और सुल्तान की ही ये कदमों की आवाज़ें आपको हरी साइड पर होकर खड़ा हुआ, पंखा इसके ऊपर चल रहा है। बकरे हमारे कुर्बानी के, ये माशाल्लाह देखें आराम सुकून से बैठे हैं लूसन खाकर। साबुत लूसन इनको हमने डाला तो, और ये बकरों को अलग कर दिया। हमारे वाले जो दो बकरे हैं वो इनके साथ कर रहे हैं बदमाशी, तो इसलिए इनको अलग रखा हुआ है, उनको अलग कर दिया है जी। सुल्तान का भी चारा आ गया है जी, पिछाड़ी लगी हुई है इसको। शाम के 4 बजे मैं आराम कर रहा था, मुझे अभी कॉल आई है पड़ोस से, एक टिब्बे के डेरे से, कि भाई नील गाय आई हुई है, तो चलकर देख कर आते हैं। बड़ी नील गाय मैंने बिल्कुल करीब से नहीं देखी दोस्तों, जंगली नील गाय। तेरे गुआंढ की नील गाय आई फिर दी, आजा बखा के लिया। टिब्बे की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ की इतला मिली है वहाँ पर देखते हैं। टिब्बे तो देख ला ट्रेल होगी खड़ी है, ऊंची ज़मीन है, रेल वाला नरमा इधर कामयाब हो जाता है। काफ़ी दूर टिब्बे पर हम आ गए हैं दोस्तों। टिब्बे पर देखें इस तरीके से लोगों का गुजारा होता है। जीवन देखे लगा हुआ है, कैसे खाले अजीब से खाले। रास्ते में एक दो जगह हमने सांप भी मरे हुए देखे हैं। सुनाओ की हाल है? ठीक हो? बोर करते पे थे, कामयाब हो गया? कितने फुट थे? 60 फुट थे। टिब्बे पर हम पहुंचे हैं दोस्तों। देखें नील गाय भागती हुई जा रही है जी, भागती हुई जा रही है। वाह, क्या ही ज़बरदस्त सीन है जी। पप्पू क्या सीन है यार, है ना? ये तो नर है और काफ़ी बड़ा है दोस्तों। देखते हैं कि इसकी कहाँ पर जाकर ब्रेक लगती है। वो किधर गया, रुक जा वेखन दे। देखते हैं कि इसकी कहाँ पर जाकर ब्रेक लगती है दोस्तों। रुक गया जाकर वहाँ पर। कितना तकड़ा सांप दोस्तों जगह पर गिराया और नील गाय गई इस तरफ, और मेरा ख्याल है नर है। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह आज़ाद इतनी स्पीड से भागते हुए नील गाय को देखा है। वो मुझे नज़र आ रहा है, कैमरे की आंख में आपको नज़र नहीं आ सकता, तो करीब जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि नज़ारा देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। आखिर दोस्तों हम नील गाय का पीछा करते करते टिब्बे के एरिए में आ गए हैं, और ये सामने खड़ा हुआ देखें, क्या ही ऊंची हाइट का नर है दोस्तों, बड़ी ऊंची हाइट का नर है। देखते हैं, इसके पास बैठकर इसका शौक हो जाएगा। यहाँ पर बैठकर इसका रुके इधर खड़ा होकर इसका नज़ारा करते हैं, देखते हैं कि किस साइड पर ये जाता है। ये देखिए सामने, देखिए खड़ा होकर कैसे मुझ पर निशाना ताक कर मुझे देख रहा है दोस्तों। क्या ही खूबसूरत है माशाअल्लाह। हमारे टिब्बों पर मैं आपको इसकी बताता हूँ कि किस तरह आते हैं। ये एक हुस्न है, लेकिन बेचारे ये आते ज़रूर हैं लेकिन उसके बाद चले जाते हैं। पिछले दिनों 8-10 की एक टोली आई हुई थी, वो भी इसी तरह कई दिन यहाँ फिरती रही, उसके बाद कुछ पता ही नहीं कि कहाँ चली गई। समझने वाले समझ सकते हैं कि कहाँ जाती हैं। जा रहे हैं करीब से देखने के लिए, अल्लाह करेगा इस तरफ आ जाए। अब देखें दरख्तों की ये ओट में खड़ा हुआ है, मज़ा ही आ गया ये सीन देखकर।
पप्पू को भेजा उस तरफ से, तो ये अलर्ट होकर देखें स्पीडें पकड़कर आगे को भाग गया, आगे को निकल गया दूर से ही देखकर। तो हुसन देख सकें ये और हमसे बहुत ज़्यादा दूर भाग गया है जी। पर हम चल चल कर काफ़ी दूर आ गए, मोटरसाइकिल दूर खड़ा किया और इधर देखा है पप्पू ने, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और ये लगता है कि हमारे खेतों की तरफ ही गया, डेरे की तरफ खुद ही चला जाए। किथे बह गया, बह गया। हाँ हाँ हाँ, वो बेरी थल्ले बैठा बेरियो, ये बैठा होगा देखिए। काफ़ी देर हो गई यहाँ पर बैठ कर दोस्तों, इसकी हर मोमेंट चेक कर रहे हैं हम। और अब पप्पू आए गए हैं उस तरफ से करीब से देखने के लिए। मैंने कहा मेरे तो चल चल कर हिम्मत जवाब दे चुकी है, तू ही जा नेड़े हो, देख के आ जा। मुझे पता है कि काफ़ी डरा हुआ है और ये दूर से ही इंसानों को देखकर भाग जाएगा। इसकी ओट से मैं आ गया हूँ इसके काफ़ी हद तक पहले की निस्बत करीब। उधर से ऊपर से गया पप्पू, तो देखते हैं कि क्या किस तरफ रुख करता है। बॉर्डर की तरफ ही रुख करेगा, इस तरफ बॉर्डर है। एकदम से उसने दौड़े लगा दी हैं देखिए, सीधा गया आबादी की तरफ। लेकिन आबादी की तरफ जाएगा नहीं, घूमकर इसने इस एरिए में ही वापस आना है। वो देखिए आबादी की तरफ जा रहा है। ये तो काफ़ी दूर निकल गया दोस्तों। अब की बार ये ज़ीरो लाइन की तरफ ही जाएगा। हमने से दोस्तों इसकी स्पीडें चेक करें, उधर से यू टर्न लेकर वापस इस तरफ टिब्बे की तरफ ही जा रहा है। सो हमें दूर हमारा मोटरसाइकिल खड़ा हुआ, मोटरसाइकिल की तरफ ही जा रहे हैं। बस इतना शौक काफ़ी है। वापसी जाते हुए फिर हमें रास्ते में मिला है दोस्तों नीलू जी। ये स्पीड लगा रहा है, स्पीड चेक करें। वाह भाई पेड़ नजर आ जाएगा, क्या ही बात है। ये हमारे डेरों की तरफ ही गया। बस रोक लेते सुकून नज़ारा हो सकता है। चल चल अब घर में ही चलिए बात है। ये अपना हमारे रास्ते में ही देखे, ये इस तरफ निकल गए थे। वो हम बता बैग ये सीधा निकल गया जीरो लाइन की तरफ दोस्तों। आम के बूटे हुए, आम के फल माशाल्लाह वे कैसा लग गया। आम पर फल दिखाते हैं आपको, बड़ा ही ज़बरदस्त फल लगा हुआ माशाल्लाह। आगे जाकर किसान खड़े हुए, इसकी यहाँ पर ही ब्रेक लगती है। आम के बूटे पर फल देखे माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त लगा हुआ है। इतने बैग हाँ खाला चल रहा है, चारपाई पड़ी हुई है, सरहाना पड़ा हुआ है और आम का देखे काफ़ी तकड़ा बूटा है। ये इसके नीचे हम बैठकर इसका नज़ारा करते हैं। वो हो गया सामने सीधा। मैं तो चारपाई देखकर यहीं पर पसर गया हूँ। नील गायें देखें वो सामने निकल गई है, सामने बड़ी स्पीड से गया। अब इसकी ब्रेकें नहीं लगने वाली, ये ज़ीरो लाइन बॉर्डर क्रॉस की तरफ ही जाएगा। स्पीडें चेक करें, किसान देखें इसका नज़ारा करें। ज़मीन का मालिक भी आ गया। पुत्र आम तोड़ लिए थे एक आधा कोई? हाँ छोटा बच्चा इनके पास ही है ज़मीन, इससे इजाज़त ली है। एक आधा आम तैन ना टूटे पप्पू, एक आम तोड़ते हैं खाते हैं। नीला काफ़ी दूर निकल गया, अब हम इसके पीछे भागने की हिम्मत नहीं है हमें। नज़ारा ही आ गया दोस्तों। आम है तो कच्चा लेकिन मीठा है। और फर्स्ट टाइम नील गाय को इतना करीब से देखा, मज़ा ही आ गया। और चारपाई के नीचे जितना सुकून है आम की छाँव में, यहाँ से उठने को दिल ही नहीं कर रहा। खैर काम का टाइम हो गया है, अब डेरे पर पहुँचते हैं। सबसे पहले घोड़ियों को सत्तू पिलाते हैं, उसके बाद आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाते हैं जो मंडी से हमने आपको व्लॉग में तो दिखाई, लेकिन हमने ख़रीद ली थी नहीं ख़रीद ली थी, ये मुकम्मल बात नहीं हुई थी। तो बड़ी ही खूबसूरत गानियाँ गायों के लिए हम लेकर आए। शायद एक आध घोड़े को भी आ जाए, बछेरे बछेरी को आ जाए। वो बादशाह नू आ जाए ना एक उस्ताद चासा आ जाए ना, लेकिन आनी नहीं उन्होंने। ये जी बादशाह और काजर, उन्होंने तो बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा ही पीता है ना।
ये जो लगे हुए हैं ये शौक से पीते हैं, बाकी नहीं इनको शौक से पीते हैं। तो ये सब गानियाँ हम लेकर आए हैं दोस्तों, देखें जी, एक से बढ़कर एक। और ये हमारे इलाके की, शहर फरीद की सकाफ़त है। बहुत ही खूबसूरत गानियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं और बड़ी महंगी। मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि इतनी महंगी, लेकिन प्योर चमड़े पर बनी हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि इतनी महंगी तो होंगी ही होंगी ये। तो माशाल्लाह देखें, ये अब डिसाइड करते हैं कि किस किस को पहनानी है। 4-5 जो है, 5-6 बल्कि बकरों की हैं, 3 बड़े जानवरों की हैं, ये वाली 3। तो ये 3 बड़े जानवरों में से कासम सुल्तान आ सकती है नहीं। पहले सुल्तान को ट्राई करते हैं। सुल्तान को ये अगर आ गई, वैसे घोड़ों के लिए होती नहीं है और घोड़ों के गर्दन में अच्छी भी नहीं लगेगी। कासम घोड़िया की गर्दन से वैसे चंगी नहीं लगनी है जी शायद। इतनी देर में आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि सुल्तान को ये नहीं यार, घोड़े ने सीट करती। घोड़े का जेवर ही बनवास है, घोड़े वास्ते उन्होंने को राबता कर समा उन्होंने को ते स्पेशल बनवा लेने कुछ है उन्होंने को वाली गानी। स्पेशल मैं अपनी इसी गाय के लिए लेकर आया हूँ। खुली है इन्होंने ना, तो स्पेशल इसी के लिए लेकर आया हूँ। ये वैसे डग्गों वाली है लेकिन इसको खूबसूरत लग रही है जी। बोले आज ही क्या है मुल्तान बाबे मुश्ताक क्या को पूछ। माजू ट्रैक्टर ले फिरता है यार, तू इन्हों पूछ ले, जे इनकार करन तो उन्होंने करा लांगे। हाँ बीज थोड़ा भेज दे। हाँ ये ले माशाल्लाह दोस्तों, और उससे सुल्तान नू रखिया माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए गाय को। बहुत ही प्यारी लग रही है गानी, बहुत ही प्यारी लग रही है दोस्तों। आप लोग भी कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लग रही है जी। कासम होने कि मझ नू पुआ, एक परली गां नू पुआ दे, इन्हां चो सफ़ैद वाली मझ नू पुआ, ओनू पीली सोनी लगेगी। वाइट वाली दूसरी जो है ये भैंस को पहनाते हैं। और एक वैसे कम वलायती गाय के लिए भी होनी चाहिए थी जी। वाह मझ नू सही चास करा सी ना माशाल्लाह है। गानी कितने तारे आओ पहले वाली गानी काट दे। मैं कासम भैंस को पहना रहे हैं और ये डर रही है। वाइट कलर में गानी, इसको भी बड़ी ही प्यारी लगने वाली है दोस्तों। नहीं ठीक है। ये देखें जी भैंस को कैसी लग रही है, आप लोग भी बताएं दोस्तों। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है, बनी भी कमाल की हुई है गानियाँ, बहुत ही खूबसूरत गानी है माशाल्लाह। ये ले पहले इसके गले में गानी थी वो काट दी है, अब उसके लिए उसको पहनाते हैं जी। अल्लाह करे इसको भी पूरी आए, इसको भी बड़ी ही खूबसूरत लगने वाली है इंशाअल्लाह। पीले कलर में अच्छी उठेगी इसके ऊपर जी, शौक करें। हुस्न में इजाफा हो गया माशाल्लाह इनके गानियाँ डालने से, एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिल रही है माशाल्लाह। पहले हम अपने नीलू को दोस्तों गानी पहनाते हैं। नीलू को गानी बड़ी ही खूबसूरत लगेगी। ले जी दोस्तों हमारा उड़ियाल का बच्चा, इसको गानी पहनाने लगे हैं। उड़ियाल के बच्चे को दोस्तों देखें, ये खुली डुली पूरी ही आई है, निकलेगी भी नहीं, सर में फंस भी गई है। इसको तार से बांधना पड़ेगा, पक्का मजबूत बांधते हैं। डबल तार ना छोटी छोटी तार लाए। माशाल्लाह उड़ियाल के बच्चे को दोस्तों हमने गानी पहना दी है, पक्की फिक्स कर दी है। काट के देखिए निकलेगी तो नहीं, उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह निकलेगी नहीं जी। और इसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ भी है, वो भी आपको मैं सोच रहा हूँ कि आज का व्लॉग नीले पर गुजर जाए, लेकिन वखाइए ना वखाइए कन्फ्यूज़ है मेरे लिए। दिखाते हैं आपको सरप्राइज़ भी। शेरू आ गया, शेरू को गानी पहनाते हैं जी हमारे माशाल्लाह। ये शेरू को दोस्तों गानी पहनाई है, इसको भी देखें कैसी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। ये इधर से लाल बादशाह आ गया, लाल बादशाह को गानी पहनाते हैं। और इधर से दरवाजे बंद कर दिए, उड़ियाल के बच्चे को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं।
वो उधर से देखो अंदर ही जाने की कोशिश कर रहा है। उड़ियाल के बच्चे के लिए बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही ज़बरदस्त हम सरप्राइज़ लेकर आए हैं। वो सरप्राइज़ भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। उड़ियाल के बच्चे को बाहर छोड़ा है, वो अंदर का बरामदा वाला भी बंद है ना दरवाज़ा। हाँ बस ठीक है, बरामदे का दरवाज़ा भी बंद है। और उड़ियाल के बच्चे के लिए दोस्तों हम ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ लेकर आए। कल ही लेकर आ गए थे, लेकिन कल हमने आपको दिखाया नहीं जी। और फर्स्ट ले ली ये हमारे डेरे पर ऐसी है, बफ वाली माशाल्लाह। कासम कैसी है? तो बड़ी खूबसूरत है दोस्तों ये दोनों मिलकर इंशाल्लाह। बाबा उन्होंने इत्थों ले आना यार, इसको भी एक गानी पहनाते हैं। कासम मैंने पा के वेखी पूरी आंधी है, देखने की तेरे को कड्डी खड़ा हो गए। ये ले दोस्तों, ये था आज का सरप्राइज़ दोस्तों माशाल्लाह। और इसको कल ही हमने मंडी से ही लिया, देखें कितना खूबसूरत है। तो बस ये एक ही ले ली, मुझे पूरी मंडी में नज़र आई इस साइज़ की। तो मैंने कहा कि भाई इसको मौका नहीं गंवाना चाहिए। और ये 13,500 रुपये की सिर्फ हमें मिली है, सिर्फ 13,500 रुपये की उड़ियाल के लिए। इसके कान काफ़ी बड़े हैं वैसे उड़ियाल के लिए। छोटे कान की भेड़ वैसे जो है फेमस रहेगी, लेकिन मैंने कहा कि अभी इतनी बड़ी मंडी से एक ही मिल रही है तो इसका दिल लगा रहेगा, इसलिए मैं यही ले आया दोस्तों। अब ये क्वालिटी में पता नहीं कैसी है, कौन सी नस्ल है ये मुझे नहीं पता। अलबत्ता ये बताया कि उड़ियाल के लिए छोटे कानों की भेड़ ने काम देना था। ये काफ़ी बड़ी भेड़ है जी, दोनों को गानी पहना दी है, दोनों को बड़ी ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। इनको दोनों को बाहर इकट्ठा छोड़ा है। कल से ये हमारे पास आया हुआ भेड़ ले ली, तो हमने इसको उड़ियाल के साथ ही छोड़ा हुआ था दोस्तों। 2-4 दिन इकट्ठे रहेंगे, आपस में इनका मन लगा रहेगा। कहाँ से मैं बड़ी बकरियाँ पा देते, 2 रह गई, 2 मायके की बड़ी बकरी पा दे। ये बकरी को भी एक पहना दी है, दूसरी वाली बकरी एक रह गई है, उसको भी पहनाते हैं जी। अगली बार छोटे बच्चों के लिए भी लेकर आएंगे। और गलती की हमारे जो 5 कुर्बानी वाले बकरे लेकर आए उनके लिए भी हमें लानी चाहिए थी। तो खैर मंडी एक बार और जाना है हमने बड़ा जानवर लेने के लिए, बाकी के 5 बकरों के लिए भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे दोस्तों। इनका जोड़ा देखें एक ही रात में दोस्तों, काफ़ी इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। दोनों इकट्ठे रहेंगे, दोनों का दिल लगा रहेगा। वैसे मादी थोड़ी सी बड़ी है, वैसे मुझे मंडी में यूँ लग रहा था जैसे उड़ियाल के साइज़ की ही है, लेकिन उड़ियाल के साइज़ की नहीं है, काफ़ी बड़ी मादी है। काफ़ी हद तक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आज उड़ियाल का बच्चा उस तरीके से मस्तियाँ नहीं करना, वरना भागता दौड़ता परेशान होता है। आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि उड़ियाल के लिए इसका जोड़ा कैसा रहेगा। वैसे मुझे जो वकास भाई ने ये तोहफा दिया, उन्होंने कहा था कि तलहा भाई इसको के लिए छोटे कानों वाली कोई भेड़ ढूंढिएगा, छोटे कानों वाली भेड़ के साथ ये खूबसूरत रहेंगे। मुर्गी और इसके 4 बच्चे, आज़ादी बड़ी नेमत होती है। आज़ाद छोड़ा तो माशाल्लाह बच्चे बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी थोड़ा सा और आगे जाकर घूमने फिरने का इनका मिशन बनता दिखाई दे रहा है। इधर से बकरे देखे हमारे, बकरे गर्दन निकाले हुए। बकरों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त जगह है। रात को इनको आज मैं सोच रहा हूँ कि घोड़ियों वाली साइड पर एक कमरा खाली करके वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। चलो यहाँ पर घोड़ियों वाली साइड पर लाकर दोनों को छोड़ा है। यहाँ पर घास वगैरह है, तो यहाँ पर ये अच्छी तरह वॉक कर लेंगे अपनी। ये आ गया नीचे, ये इसको भी आया नहीं है, मैं पकड़ कर लेकर आया हूँ। इसको देखकर ये भी आ जाएगा। ये आ गया, जोड़ा इनका लग चुका है दोस्तों, एक दूसरे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले। ये यहाँ पर तल्ला खा रहे थे, इसको देखकर उड़ियाल भी तल्ला खा रहा है माशाल्लाह। है तो क्रॉस में, लेकिन इसका नाम मैंने उड़ियाल ही रख दिया। उड़ियाल का बच्चा तल्ला खाने लग गया और बड़े ही शौक से मगन होकर तल्ला खा रहा है। ये देखिए इनके प्यारे प्यारे नाम सोचें दोस्तों दोनों के। वे किवें कासम लग गया, जोड़ा नहीं लग गया, और नहीं बचेगा। बाहर निकालने की बजाय इनको यहीं पर टिके रहने देते हैं, थोड़ा सा अंदर घूमे फिरेंगे साथ तो जहन खुल जाएगा। अभी देखें दोनों कैसे एक दूसरे के ऊपर है। देखें दोस्तों इनका दोनों का कैसे ये उसको और कोई वैसे खा नहीं रहा था, लेकिन उसकी ओट में होकर कैसे मज़े से खा रहा है। अब दोनों का इंशाअल्लाह दिल लगा रहेगा शौक़ में,
मज़ीद इजाफा होगा। इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और आज कोशिश करते हैं 2 व्लॉग बनाने की दोस्तों। बकरों की हमने जगह का सोचा है, बड़ी ही ज़बरदस्त जगह बकरों की सोची है। बकरों को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे कुड़ियों वाली साइड पर, तो दूसरा व्लॉग रात को मुकम्मल होगा, तो आपको देखने में मज़ा आएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।